जब आप हर की पैड़ी पर आते हैं तो समझ में आता है कि यहाँ भोले सिर्फ भगवान नहीं है, यहाँ भोले सखा भी हैं, मित्र भी हैं और कई लोग भोले को यहाँ बाल रूप में लेकर के आ जाते हैं। तो एक तरफ जहाँ आस्था का रंग है, वहाँ इसी हर की पैड़ी पर दरअसल प्रशासन की तैयारियां, कार्यवाही भी हैं। ऑपरेशन कालनेमी चला रही है उत्तराखंड सरकार, पूरे हरिद्वार में, पूरे उत्तराखंड में, देहरादून में, ये देखते हुए कि कहीं साधु संतों के भेष में ऐसे लोग तो नहीं है जिन्हें न धर्म का ज्ञान है, न सनातन परंपरा की जानकारी। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये ऑपरेशन कालनेमी का आपको इनपुट मिला, फिर आपने विचार किया और पूरा ऑपरेशन आपने शुरू किया। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? देखिए, कुछ दिनों से इस प्रकार की सूचनाएं लगातार आ रही थी कि कुछ छद्म वेश बनाकर, अपनी वेश बदलकर और धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाना, श्रद्धालुओं के मन में आस्था श्रद्धा को खराब करना, देवभूमि के स्वरूप को खराब करना। पूरे देश दुनिया के लिए देवभूमि एक बहुत आस्था श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ 4 धाम यात्रा भी चल रही है, आदि कैलाश यात्रा, मानसरोवर यात्रा, और अभी हमारी जो है पवित्र सावन मास में पवित्र कांवड़ यात्रा, जिसमें कई करोड़ कांवड़ यात्री माँ गंगा का जल लेने उत्तराखंड आते हैं, हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों में आते हैं, पूरे देश भर के। और श्रद्धालुओं का आगमन, तीर्थ यात्रियों का आगमन पूरे वर्ष भर रहता है। और देवभूमि की पवित्रता संपूर्ण विश्व के अंदर लोग जानते हैं। ये ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक सभी महान पुरुषों ने यहाँ पर अपनी तपस्या की है, साधना की है, और सबके मन में देवभूमि को लेकर आस्था श्रद्धा भी है। ऐसे में छद्म वेश बनाकर सनातन को नुकसान पहुंचाना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ठगी का धंधा करना, गुमराह करना, ये स्थिति किसी भी कीमत पर ठीक नहीं कही जा सकती और देवभूमि में कदापि नहीं।